अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये वाला व्लॉग मेरा अच्छा खासा लेट हो गया है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो 4-5 दिन ईद की बहुत ज़्यादा मसरूफियात रही हैं, आना जाना लगा रहा है। फिर ईद के तीसरे और चौथे दिन हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनमें डेथ हो गई थी 2। और इसके अलावा जो सबसे मेन वजह है व्लॉग लेट होने की, वो ये है कि लोड शेडिंग इतनी शदीद है हमारे एरिया में। यहाँ पे 6-6 घंटे 12-12 घंटे मुसलसल लाइट जा रही है, जिसकी वजह से ना निज़ाम हमारा बिल्कुल ही अपसेट होके रह गया। तो बस यही मेन रीज़न्स थी मेरी व्लॉग लेट होने की, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन तो लेट हो ही चुका है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सब पर रहम करे अपना ख़ास, क्योंकि इंसानों से तो कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला से ही उम्मीद है। ये वाले जो क्लिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि क्लिप्स तो थोड़े बहुत बनाए ही हुए थे साथ साथ। यहाँ पर मैं आपसे चांद रात का क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ गेस्ट आने थे और उनके लिए फिर मैं खाना तैयार कर रही हूँ। दूसरा मेरा रोज़ा भी था 9 ज़िलहज का। तो बस मैं ना दोपहर के टाइम में ये सारा कुछ रेडी करके रख रही थी, और मैंने सोचा था कि जब मेहमान आएंगे तो हम इसे ना गर्म कर लेंगे माइक्रोवेव में, क्योंकि चांद रात भी थी, मेहमान भी आने थे और घर में आपको पता है चांद रात पे कितना काम होता है। तो शाम का टाइम था और चाय के साथ मैंने समोसे और जो ड्रम स्टिक्स बना कर रखी थी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। कोटिंग लगाई थी मैंने इन्हें, रोस्ट बनाया था जिसका मैंने आई थिंक आपके साथ फुल वीडियो भी शेयर की हुई है, और शॉर्ट में भी ये वीडियो अवेलेबल है। तो बस मैं ये चाय के साथ तैयार कर रही हूँ मेहमानों के लिए। अपने लिए मैंने फ़ालसा ड्रिंक बनाया था और इसी के साथ फिर मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। और शाम को फिर मैंने मेहमानों को सर्व कर दिया था पुलाव, और साथ में कबाब मसाला रेडी किया था, और उनको फिर रात का खाना मैंने यही वाला खिलाया था। खाना खाने के बाद मेहमान तो चले गए थे और मैंने और हरम ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग पता करते हैं कि शायद मेहंदी का कोई स्टॉल लगा होगा। हमने अपने ब्लॉक की मार्केट में भी देख लिया और साथ वाले ब्लॉक की मार्केट में भी देख लिया, हमें मेहंदी कहीं से भी नहीं मिली, और फिर हम लोगों ने चांद रात ऐसे ही गुजार दी। मैं तो बड़ी ईद पर मेहंदी कभी भी नहीं लगवाती, क्योंकि हमेशा ही किचन में काम करना होता है, तो मेहंदी लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेहंदी जो है वो उतर जाती है काम करके पानी में। बच्चों की ईद होती है और बच्चों का ही शौक़ होता है, तो मैंने सोचा था हरम को लगवा दूँगी, लेकिन हमें नहीं मिली। तो फिर हम लोग घर आए और घर आके फिर हम लोगों ने सोचा ज्वेलरी निकाल ली जाए, क्योंकि बच्चों ने जब सुबह तैयार होना होता है ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है कि ईद की नमाज़ भी पढ़ने जानी होती है और बच्चों को चीज़ें भी नहीं मिल रही होती। इस मरतबा मैंने हरम को कोई भी ज्वेलरी बाई करके नहीं दी, क्योंकि ये सब छोटी ईद वाली ही ज्वेलरी है, और जो पहले की पास पड़ी हुई थी वो है। ये जो पिंक रोजेज़ वाला ये मैंने हरम को इसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, 2-3 साल पहले की बात है। तो ये अभी तक माशाल्लाह सही पड़ा हुआ है, और हरम अपनी ज्वेलरी जो है काफ़ी संभाल कर रखती है, तो काफ़ी चीज़ें घर में से ही काम आ जाती हैं। बच्चों के लिए ना ये आइडिया बेस्ट रहता है कि बच्चों को सिल्वर और गोल्डन में चीज़ें लेकर दी जाए, क्योंकि वो हर ड्रेस के साथ आराम से चली जाती हैं। जितना बच्चा मैचिंग की तरफ जाता है ना, उतना एक तो पेरेंट्स का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बाद में वो चीज़ें किसी और के साथ मैच भी नहीं होती, और ज़्यादातर बॉक्सेस में ही पड़ी रह जाती हैं। तो उससे बहुत बेहतर होता है कि बच्चों को गोल्डन और सिल्वर चीज़ें लेकर दी जाए, जो हर एक के साथ आराम से चली जाती हैं। और शूज़ में भी मैं तकरीबन इसी तरह ही करती हूँ कि गोल्डन और सिल्वर शूज़ लेती हूँ ज़्यादातर, ताकि वो हर किस्म के सूट के साथ चल जाते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं तो आप ये वाला ट्रिक आजमा सकते हैं मेरा, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा गोल्डन और सिल्वर वाला आइडिया। बढ़ते हैं ईद डे 1 की तरफ। सैलेड रेडी कर लिया था मैंने, रायता भी रेडी कर लिया था, और यहाँ पर जो राइट साइड वाला है ना मीट, वो मैंने पहले से लिया हुआ था, मेरे पास पड़ा हुआ था, और मुझे आइडिया था कि ईद पे मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने करनी थी सेकेंड डे कुर्बानी, तो फर्स्ट डे के लिए कुछ तो बनाना ही था। और जो लेफ़्ट साइड वाला प्लेट में है वो हमें नेबर्स में से आया था, तो मैं बनाने लगी हूँ एक का काबली पुलाव और एक का कौरमा। कौरमा बनाना तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, और कोई इतना ख़ास उसमें ट्रिक नहीं होता, और रेसिपीज़ तो मैं वैसे भी आपके साथ दोनों ही शेयर नहीं करने वाली इस वीडियो में। काबली पुलाव की रेसिपी फिर इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से बनाऊंगी भी और समझाऊंगी भी। अभी मैंने रेसिपीज़ तो बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं की इसके अंदर, क्योंकि एक तो आपको पता है गर्मी बहुत शदीद थी इस मरतबा ईद पर। किचन में जो है ना इतना ज़्यादा काम करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और शूट करना ख़ास तौर पे पॉसिबल नहीं हो रहा था। काम तो हमने करने ही होते हैं, और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर होती ही रहती हैं, और व्लॉग जो है वो खाने पीने के बगैर मुकम्मल होता भी नहीं है। तो इस वजह से बस रेसिपीज़ इंशाल्लाह फिर कभी सही, लेकिन अभी तक मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर कर रही हूँ कि मैंने ईद के दिन किस तरह गुजारे हैं। यहाँ पर मैं काबली पुलाव के लिए टॉपिंग तैयार कर रही हूँ। काबली पुलाव की टॉपिंग के ऊपर गाजरें, किशमिश और बादाम पिस्ते वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं। तो रोस्ट करके डालते हैं और थोड़ा सा कैरेमलाइज़ करके डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कैरेमलाइज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद थोड़ा सा मीठा टच जो है वो मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही काबली पुलाव बनाया है, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रेज़िन्स और किशमिश इसके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर अपना अपना टेस्ट भी होता है, लेकिन मुझे पुलाव के अंदर किशमिश का बहुत मज़ा आया था। खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छा पुलाव बना था।
और सारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ईद का फर्स्ट डे। चावलों के ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज भी डाल दिया था और कौरमा भी रेडी है। कौरमे के ऊपर मैंने जूलियन कट में अदरक, धनिया और हरी मिर्च वगैरह डाल दी थी। और जूलियन कट में जो अदरक इसके ऊपर डलता है उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर खाना मैंने तैयार कर दिया था। तो बस अभी तो बेचारे का हो रहा शूट, उसके बाद फिर सरों को खाने का मौका मिलेगा। तो माशाल्लाह तबारकल्लाहु रहमान हमारी टेबल सज चुकी है। और ये था मेरा मुख्तसर सा लंच ईद वाले दिन का। खाना सब इंजॉय करेंगे अभी इस वक्त। और इसके बाद सेकंड डे थी हमारे घर पर कुर्बानी, और कुर्बानी के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। किसी भी किस्म की कोई वीडियो शूट मैंने नहीं की थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता जब घर पर कुर्बानी होती है। तो फिर उसके बाद शाम को जाना था मैंने अपने बाबा के घर पर। और आपको पता है कि आदमियों का सालाना और आलमी दिन होता है, ससुराल डे होता है उनका। तो सब बेटियां ही अपने माँ बाप की तरफ जाती हैं ज़्यादातर। ये सेकंड डे को मेके जाने वाला जो ट्रेंड है ना, मुझे नहीं पता किसने ईजाद किया था, लेकिन अच्छा ईजाद किया था। क्योंकि फर्स्ट डे तो आपको पता है अपने घर की मसरूफियात से ही जो है वो टाइम नहीं निकलता, घर को देखना होता है, कुर्बानी देखनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके अलावा फिर सेकंड डे ही बचता है कहीं आने जाने के लिए। तो बस देख लें, हरम का काम हो गया, हरम को मेहंदी भी मिल गई, खाला भी मिल गई मेहंदी लगाने वाली। तो ईद वाले दिन जब सब इकट्ठे होते हैं तो इस तरह का हल्ला गुल्ला लगता है, सब एक दूसरे को मेहंदियाँ भी लगा लेती हैं कज़न्स मिल के। और खालाएँ भांजियों को लगा देती हैं तो कितना फ़ायदा होता है, खाला का ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदा होता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे सब खालाओं को। और यहाँ पर मैं आपको हरम का ईद का ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि मैंने खुद स्टिच किया है। और सरप्राइज़ इसलिए था क्योंकि सिला ही नहीं था टाइम से और आखिरी रात ही ये तकरीबन डन हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि चले अब ये ईद वाले दिन पहनेगी तो मैं एक ही मरतबा इसका जो है ना वो शूट कर लूँगी। और जिस वक्त फिर हरम मेहंदी लगवा कर फ्री हुई थी तो मैंने हरम से कहा, बेटा मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, आप अपना ड्रेस दिखा दो और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और डिज़ाइनिंग भी मेरी अपनी है और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने अपना मर्ज़ी से लिया था। और ये मेरी बेटी की प्यारी प्यारी सी मेहंदी, माशाल्लाह बच्चों की ईद होती है, बच्चे खुश हो जाएं तो बस ठीक है। और हम लोग ना बच्चों को ईदी देना तो बिल्कुल भूल गए थे। और अक्सर सब बड़े कह रहे होते हैं कि इस ईद पे कोई ईदी नहीं होती, सबको गोश्त ही मिलता है लेकिन हम लोग भी अपने बचपन से दोनों ईदों पर ईदियाँ लेते आए हैं तो अपने बच्चों को भी ज़रूर देंगे। वेलकम। और ये वही ईदी एनवेलप्स हैं जिनका मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था और ये बड़े प्यारे लग रहे थे। बच्चों ने अपना सारा टाइम जो है वो बाहर गुजारा है, जब तक 2-3 दिन तक कुर्बानी घर पर रही है। बच्चे तो अंदर आने का नाम नहीं लेते थे, चाहे दिन होती थी या रात होती थी, लेकिन बच्चे अंदर आने का नाम नहीं लेते थे। और माशाल्लाह इसम ने अपने जानवर की बहुत ज़्यादा खिदमत की है और इसको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखा है। इसको नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, कभी जामे शीरी घोल के पिलाया जा रहा है, कभी शक्कर कोला पिलाई जा रही है और कभी मामा के अंदर से सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल के इसको खिला दिए तो ये बच्चों का शौक़ भी होता है। बच्चे हाइसम को ख़ास तौर पे इन कुर्बानियों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है, बहुत सारी वीडियोस भी इन्हीं के बारे में देखता है तो उसको इन्फॉर्मेशन भी है और वो ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखता है क्योंकि उसका फेवरेट काम ही यही है। कल इसने कुर्बान हो जाना था तो बच्चों ने सारी रात ही इसके साथ तकरीबन बैठ कर गुजार दी थी। खैर इससे पहले मैं आपसे शेयर करी थी अपने मेके के क्लिप्स। तो सब जब मेहंदियाँ लगाकर फारिग हो गए थे तो उसके बाद डिनर किया था हम लोगों ने। डिनर में बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना हुआ था, पुलाव, हलीम, निहारी, इसके अलावा शामी कबाब थे और चिकन ब्रोस्ट वगैरह। और कितना अच्छा लगता है माशाल्लाह जब सब बहन भाई मिलते हैं और मिलकर बैठते हैं, खाना खाते हैं इकट्ठे। और मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन भी बहन भाई मिलकर बैठ जाएं वही दिन आपका ईद का दिन होता है। उसके लिए आपको स्पेशली किसी ईद का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर ये तो था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।